आज धूल कट्ठा बीघा का दूसरा दिन है और अमीन के कोर्स का 5वां दिन है। आज हम लोग सीखेंगे 5.5 हाथ की लगी, 6.5 हाथ की लगी, 7 हाथ की लगी, 6 हाथ की लगी और 13 हाथ की लगी। जितने भी हाथ की लगी होती है उसमें कितना वर्ग फुट, कितना वर्ग कड़ी, कितना वर्ग मीटर जमीन होता है और उसको कैसे निकालते हैं आपको याद करने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है। बहुत ही आसान भाषा में आप लोगों को मैं सिखाने वाला हूं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, टॉपिक है धूल कट्ठा बीघा, ठीक है। और आज इसका दूसरा भाग है, भाग दूसरा, ठीक है। आज धूल कट्ठा बीघा का दूसरा भाग है। एक प्लॉट ले लेते हैं और उसके माध्यम से आप लोगों को समझाते हैं। अगर लग्गी में अंतर आता है तो फिर क्षेत्रफल में कितना अंतर आएगा, ठीक है। आइए देखते हैं। सबसे पहले एक प्लॉट ले लेते हैं। ये देख लीजिए, यह एक प्लॉट है, ठीक है, जिसका लंबाई और चौड़ाई एक लगी और एक लगी है। लंबाई भी एक लगी और चौड़ाई भी एक लगी, ठीक है। यह जमीन एकदम स्क्वायर में है, थोड़ा सा अब सही है, ठीक है। थोड़ा सा लंबा ज्यादा दिख रहा था। ये जो प्लॉट है इसका लंबाई एक लगी है और चौड़ाई भी एक लगी है, ठीक है। अब ये जो प्लॉट है, जहां का ये प्लॉट है, यहां पे चलता है 5.5 हाथ का लगी। कितने हाथ की लगी? 5.5 हाथ की लगी, ठीक है। ये जो प्लॉट है 5.5 हाथ की लगी जहां पे चलता है वहां पे एक धूल का है। जानते हैं आप लोग, धूल बराबर लगी और गुना लगी, ठीक है। लगी और गुना लगी को गुना कर देंगे, लंबाई और चौड़ाई को गुना कर देंगे, ठीक है, तो फिर धूल निकल जाएगा। एक लगी लंबा हो और एक लगी चौड़ा हो तो फिर वह जमीन एक धूल होगा। अगर एक लगी लंबा हो और 2 लगी चौड़ा हो तो वह जमीन 2 धूल हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे एक लगी ना हो के आधा लगी होता और एक लगी नीचे होता तो फिर आधा धूल होता, ठीक है। अगर यहाँ पे आधा लगी और इधर 2 लगी होता तो फिर वह एक धूल होता। यह जरूरी नहीं है कि एक लगी लंबा और एक लगी चौड़ा ही आप लोगों को एक धूल जमीन होगा, यह जरूरी नहीं है। यह भी हो सकता है कि 2 लगी लंबा हो और आधा लगी चौड़ा हो, वह जमीन भी एक धूल है, ठीक है। गुणनफल एक वर्ग लगी आना चाहिए तब भी जाकर एक धूल जमीन होगा। अब हम लोग इसको यह पता करते हैं कि यह जो प्लॉट है जहां पे 5.5 हाथ का लगी चलता है, इसमें कितना वर्ग फीट जमीन होगा। तो मैंने आप लोगों को जब जरीब के बारे में पढ़ा रहा था तो मैंने आप लोगों को हाथ को फीट में, फीट को हाथ में, फीट को कड़ी में, कड़ी को फीट में, सभी यूनिट को अलग अलग यूनिट में कन्वर्ट करना मैंने आप लोगों को सिखाया था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने उस वीडियो को देख लिया होगा। अगर आप लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोगों को मिल जाएगा, आप लोग उसको देख सकते हैं ताकि ये समझने में आप लोगों को बहुत ही आसानी हो, ठीक है। आप लोगों को मैंने कुछ चीजें याद करने के लिए बोला था। जरीब की लंबाई विभिन्न यूनिट में, ठीक है, फीट में, कड़ी में, मीटर में, गज में, हाथ में, बित्ता में और इंच में। अगर आपने इतना याद कर लिया फिर आप लोगों को और चीजें याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। बहुत कम ऐसी चीजें हैं जो कि आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, बहुत ही कम चीज। ज्यादातर आपको यहाँ पे समझने वाली बातें हैं और मैं एकदम देहाती भाषा में आप लोगों को समझाऊंगा, आप लोगों को समझने में कोई तकलीफ नहीं होगा, ठीक है। आइए इसको देख लेते हैं कि ये जो प्लॉट है उसका क्षेत्रफल वर्ग फुट में कितना होगा, ठीक है। आइए यहां पे देखते हैं, धूल बराबर लगी और गुना लगी। यह हर जगह होता है, चाहे लगी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, 13 हाथ का हो या फिर 10 हाथ का हो या फिर 4 हाथ का हो या फिर 5.5 का हो या 6.5 का हो, मतलब इससे नहीं है। जितना बड़ा भी लगी हो, लगी गुने लगी एक धूल हर जगह होता है। 1 कट्ठा में 20 धूल और 1 बीघा में 20 कट्ठा हर जगह होता है, इसमें परिवर्तन कहीं नहीं होता है। लेकिन धूल कट्ठा बीघा में अंतर आ जाता है, ठीक है। जहां का छोटा लगी वहां पे छोटा सा धूल कट्ठा बीघा होगा और जहां का बड़ा लगी होगा वहां पे धूल कट्ठा बीघा बड़ा हो जाएगा।
यही अंतर आप लोगों को देखना है, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं एक धूर बराबर, यहां पे धूर बराबर, अब हम देखते हैं एक धूर बराबर। एक धूर बराबर एक लगी गुणे एक लगी, या फिर आधा लगी गुणे दो लगी, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। हम यहां पे एक लगी गुणे एक लगी करते हैं, ठीक है। एक लगी और गुना एक लगी, ठीक है। इसको जब गुना करेंगे तो यह हो जाएगा एक वर्ग लगी, और जितना वर्ग लगी उतना धूर, ठीक है। इसको गुना करेंगे तो वर्ग लगी में आंसर आएगा, ठीक है। एक को एक से गुना करेंगे तो एक ही होगा, और लगी को लगी से गुना करेंगे तो वर्ग लगी होगा। आइए देख लेते हैं, एक को एक से गुना किए तो एक ही हुआ, और लगी को लगी में गुना किए तो लगी स्क्वायर हुआ, ठीक है। और एक लगी स्क्वायर मतलब एक धूर, दो होता तो दो धूर, तीन होता तो तीन धूर, 10 होता तो 10 धूर, ठीक है। चलिए अब हम ये पता कर लेते हैं कि एक लगी गुणे एक लगी जो है उसमें कितना हाथ है, तो हमें पता है 5.5 हाथ। अब हम देख लेते हैं यहां पे एक धूर बराबर एक लगी की जगह पर हम रख देते हैं 5.5 हाथ, 5.5। वह इसलिए रख दिए कि एक लगी में 5.5 हाथ होता है, मतलब ये एक लगी और 5.5 हाथ दोनों चीज बराबर है, ठीक है। हम 5.5 हाथ लिखे या फिर एक लगी लिखे कोई अंतर नहीं है, ठीक है। इसलिए मैंने यहां पे 5.5 लिखा, और इसको गुना कर देते हैं या फिर आगे गुना करेंगे, एक स्टेप और बढ़ लेते हैं, ठीक है। हाथ और गुना 5.5 हाथ, ठीक है। ये हुआ एक धूर, 5.5 हाथ और 5.5 हाथ, या फिर इसको कहिए एक लगी और एक लगी, एक ही चीज है, ठीक है। जब 5.5 हाथ का लगी चल रहा है तो फिर इसको भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम एक लगी लिखे या फिर 5.5 हाथ लिखे, ठीक है, फर्क नहीं है। चलिए अब आगे इसको लिखने से हमको आगे आसान होगा। अब देखिए 5.5 हाथ है यहाँ पे, और एक हाथ में कितना फिट होता है आप लोगों को पता है, क्योंकि मैंने पीछे बताया है आप लोगों को, ठीक है। आइए एक बार देख लीजिए इसको निकालते कैसे हैं, ठीक है। आप जानते हैं कि पूरे जो एक जरीब होता है वह 44 हाथ का होता है, ठीक है। और फीट में देखेंगे तो 66 फीट का होता है, 66 फीट का होता है, मतलब एक जरीब में ये भी होता है और एक ही जरीब में ये भी होता है, ठीक है। चलिए तो अब हम यहां पे देख लेते हैं कि एक हाथ के बराबर कितना फीट होता है, तो यहां पे लिख देंगे 66 और बटा 44, एक हाथ में 66 बटा 44, क्योंकि फीट है इधर तो ऊपर लिख देंगे फीट और नीचे हाथ लिख देंगे, और जब 66 को 44 से भाग करेंगे तो यह हो जाएगा 1.5 फीट। दिख रहा है आप लोगों को, 1.5 फीट एक हाथ में हुआ, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये जो 5.5 हाथ है 5.5 और गुनी 1.5 फीट 1.5 फीट। अब हाथ नहीं लिखेंगे, हाथ इसलिए नहीं लिखेंगे कि हाथ को मैंने फीट बनाया है, ठीक है। हाथ ही को मैंने फीट बनाया है, यहाँ जो हाथ है इसी को फीट में मैंने कन्वर्ट किया है, इसलिए हाथ की जगह पर फीट लिख दिया, ठीक है। एक हाथ ये हुआ एक हाथ, या फिर इसको 1.5 फीट बोलिए, एक ही चीज है, ठीक है। और इसको फिर से यहाँ पे वही चीज लिखना है, या फिर हम इसको यहाँ पे ये भी कर सकते थे, इसको घेर के इसको यहाँ घेर के स्क्वायर कर देते, एक ही चीज होता, लेकिन फिर आपको दिक्कत होता, ठीक है। जो लोग गणित जानते हैं वो लोग के लिए कोई बात नहीं है, लेकिन जो लोग गणित नहीं जानते हैं उन लोगों के लिए दिक्कत हो जाता। इसीलिए मैंने इसको थोड़ा लमार के इसको मैंने लंबा करके थोड़ा सा आप लोगों को समझाने का कोशिश किया है, ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। अब यहाँ पे 5.5 हाथ है, तो यहाँ पे मैंने 5.5 हाथ लिख दिया, ठीक है। 5.5 और गुने 1.5 फीट, जो ये चीज है वही ये भी चीज है, हमने आप लोगों को बताया। यहाँ पे पीछे का वीडियो देखिए, आप लोगों को आसानी से समझ में आएगा। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा कि 44 हाथ में 66 फीट क्यों होता है, और वगैरह वगैरह जितना भी है सब आपको समझ में आ जाएगा। अब ये चीज और ये चीज बराबर है, तो इसी चीज को इधर भी लिख लेते हैं, 5.5 और गुने 1.5 फीट, ठीक है, एक ही चीज है। आइए
एक धूर बराबर, अब इसको गुना कर लेते हैं। जब इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 8.25। ये क्या है? फीट। और इधर भी यही चीज है तो ये भी 8.25 फीट। ठीक है, अब इसको और इसको गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा? 68.0625। ठीक है, और इधर भी फिट है और इधर भी फिट है, तो जब फिट को फिट में गुना करेंगे तो फिट का स्क्वायर। ठीक है, यह हो गया 68.0625 फीट स्क्वायर। ठीक है, फीट मतलब एक धूर में जहां पे 5.5 हाथ का लग्गी चलता है वहां पे 68.0625 वर्ग फीट जमीन होगा। हमने सीख लिया कि अगर 5.5 हाथ का लग्गी है तो उसको वर्ग फीट में कैसे बदले। अब हम लोग सीखते हैं कि 5.5 हाथ का लग्गी है और वर्ग कड़ी में बदलना है, तो फिर क्या करें और कैसे करें, उसको कैसे निकालें। ठीक है, अगर आप चाहे तो इसको याद भी कर सकते हैं, अगर याद नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं है, आप इस प्रोसेस को समझ लीजिए। प्रोसेस अगर आप एक बार समझ गए तो फिर कितने हाथ का भी लगी हो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, अगर याद कर लेते हैं तो सिर्फ इतना ही याद करना पड़ेगा, लेकिन अगर प्रोसेस समझना है तो इतना चीज समझ लेना होगा, और इतना चीज समझ लेने के बाद आप लोगों को कितने हाथ का भी लगी हो आसानी से उसको आप लोग निकाल सकते हैं। चलिए अब इसको मिटाकर आगे बढ़ते हैं कड़ी की ओर। ठीक है, यहां पे नोट कर देते हैं एक धूर बराबर, इसको मिटा लेते हैं यहां पे, और यहां पे नोट कर लेते हैं कि 5.5 हाथ की लग्गी से एक धूर में कितना है? 68.0625 वर्ग फीट होता है। ठीक है, जहां पे 5.5 हाथ का लग्गी चलता है वहां पे एक धूर में 68.0625 वर्ग फीट होता है। अब हम लोग कड़ी की ओर बढ़ते हैं कि एक धूर में कितना वर्ग कड़ी होता है। ठीक है, जहां पे 5.5 हाथ का लग्गी चलता है तो मैंने आप लोगों को बताया कि एक धूर बराबर एक लग्गी और गुना एक लग्गी। ठीक है, एक धूर बराबर एक लग्गी में कितना है? 5.5 हाथ, 5.5 हाथ। ठीक है, और गुना 5.5 हाथ। अब हम इसको क्या करते हैं? एक धूर बराबर 5.5 हाथ को सबसे पहले यह जान लीजिए कि एक हाथ में कितना कड़ी होता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि 44 हाथ के बराबर होता है 66 फीट। अब क्या कीजिए, यहां देख लीजिए कि 44 हाथ के बराबर कितना होता है? 100 कड़ी। 44 हाथ के बराबर होता है 100 कड़ी। पीछे के वीडियो में जाएंगे तो आप लोगों को पता लगेगा कि क्यों होता है 44 हाथ के बराबर 100 कड़ी। ठीक है, तो एक हाथ बराबर 100/44। जब 100 को 44 में भाग करेंगे ये क्या हो जाएगा? कड़ी। जब 100 को 44 से भाग करेंगे तो होगा 2.2727 और यह आगे तक आता ही रहेगा। ठीक है, एक हाथ बराबर। अब देख लीजिए यहां पे 5.5 हाथ है, 5.5। ठीक है, अब हम यहां पता किए कि एक हाथ में 2.27 कड़ी होता है। ठीक है, तो यहां पे गुना का चिन्ह दे देंगे और यह जो हाथ है हाथ के जगह पर कड़ी का मान रख देंगे 2.2727 और यह क्या हो गया? कड़ी। ठीक है, यह हो गया कड़ी। अब इसको कर देते हैं होल स्क्वायर, या फिर छोड़िए ये नहीं करेंगे, ये करेंगे फिर आप लोगों को दिक्कत हो जाएगा कहीं। जो लोग गणित समझ रहे हैं उनके लिए तो कोई बात नहीं है, जो लोग नहीं समझ रहे हैं उनके लिए दिक्कत हो जाएगा। 5.5 और यही चीज लिख देना है 2.2727 कड़ी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक धूर बराबर, अब ये और ये को गुना कर देते हैं 5.5 गुने 2.2727 को, यह हो जाएगा
12.499 आता ही रहेगा आगे तक, मतलब 5। ठीक है, 12.5 कहिए इसको, क्योंकि 12.499 है तो 5 ही हुआ लगभग। ठीक है, और यहाँ पे कड़ी है तो कड़ी, यहाँ कड़ी है तो कड़ी लिखना पड़ेगा ना। अब देख लीजिए, अब इतना ही इधर भी है 5.5 और 2.2727 कड़ी, तो इधर भी लिख देते हैं 12.499 कड़ी। अब क्या कीजिए, एक धूर बराबर इसको और इसको गुना कर दीजिए सबको, यहां पे कर देते हैं 12.5 से 12.5 में गुना, यह हो गया 156.25। जब 12.5 को 12.5 में गुना किए तो 156.25 हुआ। ठीक है, और जब कड़ी को कड़ी में गुना करेंगे तो हो जाएगा वर्ग कड़ी या फिर कड़ी स्क्वायर, एक ही चीज है। ठीक है, ये हुआ एक धुर्वी। यहां पे देखा हम लोगों ने वर्ग फीट में तो 68.0625 वर्ग फीट हुआ था, और कड़ी में देखें एक धूर का मान तो 156.25 वर्ग कड़ी हुआ, जहां पे 5.5 हाथ का लग्गी चलता है। ठीक है, आइए इसको भी नोट कर लेते हैं। या फिर यहीं पे लिख देते हैं या। ठीक है, 156.25 वर्ग कड़ी। ठीक है, इतना जमीन हुआ। तो अब वीडियो लंबा होता जा रहा है, तो मैं चाहता हूं कि आगे का जो हिस्सा है अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा तो फिर आप लोगों को समझने में दिक्कत होगा। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि 6.5 हाथ की लगी से एक धुर में कितना वर्ग फीट और एक धुर में कितना वर्ग कड़ी। अगर समय रहा तो फिर वर्ग मीटर पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।